और एक ब्रेकिंग खबर बता दें, जहां रीवा में स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक पर बड़ा एक्शन लिया है और उसे सीज कर दिया। यहां एक बीएमएस डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयां लेकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। ये कार्रवाई मुख्य रूप से रीवा के ढेकहा तिराहे पर स्थित जीवन ज्योति क्लिनिक पर हुई है, जो कई वर्षों से संचालित था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को यहां पता चला कि डॉक्टर संतोष शुक्ला नाम का व्यक्ति, जिसके पास बीएएम की डिग्री है, वह धड़ल्ले से अंग्रेजी दवाइयां दे रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि वो क्लिनिक अपने भाई के रजिस्ट्रेशन पर चला रहा था। मौके से एलोपैथिक दवाइयां जब्त की गई हैं और स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक में ताला लगा दिया। यह एक्शन मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर किया गया है। बता दें कि इस क्लिनिक के खिलाफ इलाज के बाद मौत के भी कई गंभीर आरोप पहले लग चुके हैं। जो नर्सिंग होम एक्ट एवं की जो उपचर्यागृह तथा रुधिरोपचार संबंधी स्थापनाएं हैं, उनके तहत उपचार करने के पूर्व पंजीयन कराना आवश्यक है एवं नियमित जो जांच विभाग द्वारा की जाती है, उसी के संबंध में आज ये जीवन ज्योति क्लिनिक जो ये बद्रिका कॉम्प्लेक्स ढेकहा में स्थित है, यहाँ निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला, जिनकी बीएमएस योग्यता है, के द्वारा इस क्लिनिक का संचालन बिना पंजीयन के किया जा रहा है और मौके पे निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा मरीजों का उपचार करना और एलोपैथिक दवाइयों का उपचार के दौरान उपयोग करना, ये पाया गया। और हमारे संवाददाता लवकुश पांडे इस पूरे मामले पर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। लवकुश, क्या है ये पूरा मामला, बताइए। छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की मौत के बाद रीवा प्रशासन भी सख्त हो गया है और लगातार रीवा प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है अवैध क्लिनिक पर और जो फर्जी दवाइयां बिक रही हैं उन पर। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शुक्ला के द्वारा रीवा के ढेकहा तिराहे के समीप संचालित होने वाली जीवन ज्योति क्लिनिक में एक कार्रवाई की गई, जहां पर उन्होंने अचानक ही पहुंचे संजीव शुक्ला जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी वहां अचानक पहुंचे और उन्होंने वहां पर देखा कि जो डॉक्टर है उनके पास बीएमएस की डिग्री है, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयां लिख रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध पाया गया। साथ ही ये भी पाया गया कि डॉक्टर के नाम पे क्लिनिक का पंजीयन नहीं था, जबकि पंजीयन जो था, रजिस्ट्रेशन जो था, वो उनके भाई के नाम पर था। जब उनसे पूछा गया कि आपका पंजीयन कहाँ है, तो मौके पर पंजीयन भी नहीं पाया गया और डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने खुद ये माना कि मैं बीएमएस डिग्रीधारी हूँ और अंग्रेजी दवाइयां लिख रहा हूँ। और साथ ही ये भी पाया गया कि जब पंजीयन उनके नाम पर है नहीं, क्लिनिक का पंजीयन उनके नाम पर नहीं है, तो वो क्लिनिक कैसे संचालित कर रहे हैं। इन सब लापरवाहियों को देखते हुए प्राथमिक तौर पर जो क्लिनिक है उसको सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी, तो लवकुश, ये भाई के नाम पर ये युवक इस क्लिनिक को चला रहा था, तो क्या ऐसे मामले सामने आए जिसमें किसी को गंभीर रूप से इसने कोई ऐसी दवा दे दी हो जिससे नुकसान पहुंचा हो लोगों को? अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और ना ही अभी तक ऐसी किसी ने शिकायत की है, लेकिन निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन देर सवेर जागा पर जागा ही सही, लेकिन प्रशासन यदि पहले ही इन पर कुछ कार्रवाई कर देता तो वो क्लिनिक नहीं चलती। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाई या उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया हो जिससे कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही अभी तक किसी प्रकार की शिकायत हुई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि उनके पास बीएमएस की डिग्री थी और उस बीएमएस डिग्रीधारी
कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाई नहीं लिख सकते, पर वो अंग्रेजी दवाई लिख रहे थे और साथ ही जी। उनके नाम पे पंजीयन भी नहीं था जी। कि वो ऐसा इलाज कर रहे थे। भाई के नाम पे पंजीयन था, फिर भी वो इलाज कर रहे थे। तो इन कारणों से ऐसा तो प्रतीत होता है कि बिल्कुल निश्चित जी। तौर पर किसी न किसी को नुकसान पहुंचा बहुत- होगा, बहुत- लेकिन अभी तक ऐसी शिकायत नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया लवकुश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट के लामता तहसील अंतर्गत लामता की शासकीय भूमि खसरा नंबर 417 में बड़ी कार्रवाई की